आई नहीं खावा आई नहीं पूछो जो है नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से महेश्वर केबल नेटवर्क फेसबुक पेज एमसेन में आज आपके समक्ष गांव की सरकार आपकी सरकार पंचायती चुनाव परिचर्चा में उपस्थित हुआ हूं। जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और प्रतिक्रिया करें। आज हमारे साथ मंच में जुड़े हैं हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी जिला किन्नौर के अध्यक्ष आर के नेगी जी, जो लाबरंग से है, जो पेशे से बागवानी भी है और समाज सेवक भी है। और इन्होंने एक प्रयास किया है कि हमारे हिमाचल में कोई तीसरी पार्टी का, हमारे किन्नौर में तीसरी पार्टी का गठन हो। तो ये तीसरी पार्टी जो हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के साथ जुड़े हैं और ये जिला किन्नौर के अध्यक्ष भी है। उनसे हम आज चुनावी परिचर्चा के बारे में जानेंगे और उनकी पार्टी किस प्रकार से किन्नौर में काम कर रही है या करेगी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में हमारे को जो सहयोग देते हो, प्रतिक्रिया करते हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो मंच में आमंत्रित करता हूं मैं आदरणीय आर के नेगी जी, आपका एमसेन फेसबुक पेज में स्वागत है जी। जी नमस्कार जी, स्वागत है बहुत बहुत सर। और सुनाइए सर, आप हमारे किन्नौर में नई पार्टी को उभार कर लाए हो, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका जो है एक आभार प्रकट करते कि आप तीसरी पार्टी को किसी किन्नौर में लेकर आ रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक नई सोच के साथ आए हैं हम। बहुत अच्छा सर, आपकी पार्टी का जो सोच है अब उसके बारे में हम जानेंगे जरूर, क्या आपकी पार्टी सोच रखती है और किस उद्देश्य आपने ये जो आपकी पार्टी है, जो हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, किस उद्देश्य से आपने इसको ज्वाइन किया। क्या आप पे हमारी जो हिमाचल हमारे किन्नौर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी किन्नौर, क्या उसकी उनके कार्य से आप असंतुष्ट है या फिर आप कोई नई पार्टी लाकर जो है एक नई जी ऊर्जा जो बिल्कुल है किन्नौर में बिल्कुल। लाना चाहते हो? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल असंतुष्ट है हम। आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आप जिला के अध्यक्ष हो। जी सर, जी सर, मैं जिला का अध्यक्ष हूँ सर। यहाँ हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का सर, हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का गठन हुआ था सर 25 अक्टूबर को सर। जी जी किस उद्देश्य से 25 अक्टूबर को हमारी आपने इस पार्टी को आपने गठन किया? किस उद्देश्य से किन्नौर में आपने इस पार्टी का गठन किया और पार्टी आपके किन्नौर में कहां तक सजग हो चुकी है? सर हमारे 68 विधानसभा में पूरी तरह से सर हमारी टीम काम कर रही है सर। हमारे साथ पूरी जी हमारी टीम है। जी बहुत अच्छा। तो चुनावी जो पंचायती चुनाव हमारा 2021 का चल रहा है, इसमें आपकी जो पार्टियां क्या किन्नौर में उतर चुकी है? जी बिल्कुल बिल्कुल उतर चुकी है सर, बिल्कुल उतर चुकी है। आप बताएंगे कौन से जगह से आपकी पार्टी जो है काम कर रही है इस बार? सर अभी तो सर हमारी जनसंपर्क अभियान योजना शुरू कर रहे हैं हम। लोगों से अपनी अपनी प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि क्या समस्या है। अभी तो हमने फिलहाल ये एनपीएस कर्मचारियों के लिए ये मुद्दा उठाया हुआ है
और करुणामूलक के लिए उठाया है, और किसान का मुद्दा तो है ही है सर, ये तो आपको भी पता है। एनपीएस जो कर्मचारी है ये उनमें क्या सबसे बड़ी मुद्दा आप उठा रहे हो सर? सर बेरोजगारी सर सबसे बड़ी वजह है सर, ये बेरोजगारी सर। तो आपकी पार्टी किस प्रकार से रोजगार दिलाएगी हमारे हिमाचल में? जी सर, ये इसके लिए हमारी टीम पूरी सब मिलके काम कर रही है सर। आर के नेगी जी, अब हमारा सवाल चलता है चुनावी ही मुद्दाओं पर ही चलते हैं। पंचायत चुनाव में जो जी आपने जो नए चेहरे उभारे होंगे, तो आप बताएंगे कि तो जो नए चेहरे आपने उतारे हैं पंचायती चुनाव में, वो किस किस गांव में से उतरे हैं? सर, पंचायत चुनाव में देखिए सर, एक्चुअल में ऐसा है, जो ईमानदार हो सर, पढ़े लिखे लोगों को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना जी। 5 साल के लिए सर चुनाव होते हैं पंचायतों में, है ना जी। कभी प्रधान होते हैं, कभी सेक्रेटरी नहीं होता है, कभी सेक्रेटरी होता है तो प्रधान गायब होते हैं। तो जो मेन है सर इसमें, जो गरीब परिवार के जो लोग हैं सर, उनको बेनिफिट मिलना ही मिलना चाहिए। और इस वजह से ये सोच रख के चलना चाहिए कि जैसे एक प्रधान है तो प्रधान को ये कि भाई वो मेरा पूरा परिवार है, गांव का जो भी जो कुटुंब है, तो ये सोचना चाहिए कि मेरा परिवार है, कि भाई उसमें कौन सशक्त है नहीं है सर। उस चीज को देख करके सर हम तो यही चाहते हैं सर कि आने वाले टाइम में जो ये प्रधान पद के लिए जो भी कोई भी जो भी उठ रहा है, तो अच्छे काम करे, ईमानदार से करे। जी आर के नेगी जी, जो पार्टी है, हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी, आप हमारे किन्नौर में दो राजनीतिक दल है, बीजेपी और कांग्रेस, क्या आप उन दोनों से संतुष्ट नहीं थे? इसका थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि संतुष्ट नहीं होने का कारण क्या है और क्यों आपने तीसरी पार्टी का गठन किया? सर, एक्चुअल में सर ये तीसरी पार्टी का गठन सर, इससे पहले भी कई पार्टियां आई है किन्नौर में। जी जी, हाँ हम बताइए जी, संतुष्ट नहीं आने है को तो सर। आई है ना, लेकिन जी कोई भी दो पार्टी के आगे तीसरी पार्टी आज तक कोई खड़ी नहीं हुई है। आप वामपंथी दल यहाँ पर आ चुके हैं और मायावती की सरकार यहाँ पर काम करती है, और निर्दलीय काफी लोग उठते हैं, लेकिन ये दो पार्टी के अलावा यहाँ पर तीसरी पार्टी कभी उभरी नहीं है। तो आपकी पार्टी हमारे किन्नौर में किस प्रकार से उभरेगी? सर, हमारी पूरी टीम है सर, हमारी टीम काम कर रही है इस उस विषय में। अ, सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर किन्नौर के अंदर 2 पार्टी है जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर आरके जी, पहले आप ये बताइए कि आप मैं एक एक पार्टी का वो करूंगा, आपको कांग्रेस की विचारधाराओं में क्या गलत लगता है? पहले आप कांग्रेस के बारे में बताइए, फिर मैं बीजेपी के बारे में पूछूंगा। तो आप कांग्रेस के बारे में बताइए। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है और किन्नौर में काफी साल कांग्रेस राज कर रही है, और तो इस बीच में क्या बहुत सारे हमारे यहाँ पर किन्नौर में परिवर्तन भी हो चुका है। ऐसा नहीं है, विकास हो रहा है, सारी चीजें चल रही है, रोड है, सड़क है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सब हो रहा है, लेकिन आप असंतुष्ट क्यों हो? थोड़ा आप पहले इस पर प्रकाश डालेंगे? जी जी जी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। सर देखिए, ये जैसे आप बता रहे हैं कि विकास हुआ है, सर विकास हुआ है, तो पर उस विकास को सर इतना कोई दिख नहीं रहा है। अब सड़कों का हालत हालत देखिए आप, ये अभी अभी ही शायद हुआ है सर। इसमें इस विषय में मैंने पहले भी बात किया था कि वे सड़कों की हालत जो है बहुत ही खराब है। आप इससे पहले आप देख रहे होंगे, ये यहाँ शोंगठोंग से इधर पुआरी से लेकर
आपके इधर ये रली के बीच में इतनी हालत खराब थी सर, मैंने इस विषय में लिख करके बोल करके सर इसका मैंने एक एजेंडा तैयार किया था। तो सर अभी कुछ हाल ही में जैसे हमारे यहाँ पे टायरिंग होती है, जो टायरिंग होती है वो टाइम टू टाइम होता नहीं है टायरिंग। टायरिंग का भी ऐसा है कि जैसे सर्दियों के टाइम में टायरिंग होता है, जो कि अमूमन गर्मी में होना चाहिए था। आर के नेगी जी, जो रोडों का खस्ता हाल का कारण ये है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया है कि हमारा जो चाइना बॉर्डर है उसको टू वे किए जाए, और टू वे एकदम करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो इसमें दिक्कतें आती है। कुछ साल आपने देखा होगा अक्पा से नहीं ऊपर सर, जो है पुल तक जो है टू वे बन चुका है, इसमें दिक्कत नहीं है। आपका खाप से ये जो आपका खादुरा से लेकर जो पहाड़ी तक आपकी जो पहाड़ी एरिया, तो इसमें दिक्कत आएगी। हाँ, टायरिंग की बात ये है कि टायरिंग का जो है समय सीमा गलत है, तो इस पर आप बात कर सकते हो। जी 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 जी, कि टायरिंग का सर ऐसा है सर, अब होना चाहिए वैसे गर्मियों के टाइम में, अब वो होता है सर्दियों के टाइम में। सर उस चीज का सर फायदा क्या है, जो कि 1-2 महीने चलेंगे उसके बाद फिर वही हाल। सर इसमें आपका टाइम का भी वेस्टेज हो रहा है, प्लस गवर्नमेंट का जो पैसे है सर वो भी वेस्टेज हो रहा है। अच्छा, आपके लिए धन्यवाद किया है वाईजी नेगी जी ने। एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी ने समर्थन दिया है, उसके लिए आपकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समर्थन देना जी ही जी जी, नहीं होता है, धन्यवाद इसको धन्यवाद। न्याय भी दिलाना पड़ता है। आगे नेगी जी, जी जी, समर्थन ही एक इसमें कुछ नहीं है, न्याय के लिए आगे हमारी, लड़ना पड़ता है। जी 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 जी, इस विषय में सर हमारी टीम काम कर रही है। हमारा मेन पहला जो मुद्दा जो था हमारा यही था एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करना। तो इस विषय में हमारी अभी सर हमारी टीम काम कर रही है। अभी तो सर ये अभी कोरोना काल भी चला है सर, ज़्यादा हम गैदरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब अभी अपने जनसंपर्क अभियान में चले हैं, वो कर रहे हैं। हम हम सब और मिलके सर ठीक है, काम करेंगे सर इस उसमें। ठीक है, हम मुद्दों से भटक रहे हैं। हमारा सवाल था कि आप आपके दो राजनीतिक दल में से पहला कांग्रेस की ओर जा गए थे, कि कांग्रेस पार्टी से आप क्यों नाखुश है? सर ये तो अपनी अपनी विचारधारा है सर, अब ये तो पार्टी के अपने अपने विचारधारा है सर, मैं उनके विचारधारा से संतुष्ट नहीं था, तब मैं इस पार्टी को छोड़ दिया सर। चलो मान लेते हैं कांग्रेस को आप संतुष्ट नहीं है, बीजेपी सरकार आ गई और बीजेपी ने बहुत सारी स्कीमें लाई है हमारे लिए, हिमाचल ने मोदी सरकार ने, और बहुत कुछ कर भी रही है, तो आप बीजेपी के साथ क्यों जुड़े नहीं? आपने नई पार्टी का गठन करने के लिए क्यों सोचा? जी जी, सर इसमें ऐसा है सर, बीजेपी सरकार सर ये तो सब सबको पता है कि कितनी विकास कर रही है कितनी नहीं कर रही है। वो तो सबको पता है कि बीजेपी सरकार कितनी विकास कर रही है कितनी नहीं कर रही है। आप खुलकर बोलिए, मतलब कितना कर रही है कितना नहीं कर रही है, ये तो आप मुहावरा बना रहे हो। जी सर, इसमें सर मैं इस विषय में सर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा सर, एक्चुअल में ये कभी जब आप आप एक हिसाब डिबेट से के लिए आप सर विपक्ष की बुलाएंगे पार्टी तो मान लीजिए। आर के नेगी जी, आप एक हिसाब से विपक्ष की पार्टी मान लेते हैं आपको, आप खुल के बोल सकते हो दोनों पार्टी के ऊपर। जी 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 सर। सर आपने पहली ग्राउंड बात में तो सर आना है, इनके आपने विचारधारा से, जन आपने जनसभा में आना है, तो लोगों ने दोनों पार्टी के बारे में आपने बताना ही है, तो यहाँ आप खुलकर बताइए, ये मंच ही है। यहाँ पर आपको काफी लोग जी देखेंगे, जी चार जी पांच हजार 10,000 तक लोग देखेंगे यहाँ पर। जी जी जी, बिल्कुल 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 सर। सर एक तो इनकी सर विचारधारा से हम संतुष्ट नहीं है। आपकी विचारधारा क्या है? आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है सर? थोड़ा विस्तार से बताएंगे? समय दीजिए, सर समय आपको 10 मिनट का देता हूँ। जी सर, एक्चुअली सर इनका ऐसा है सर, संघ की विचारधारा है सर, ये कट्टरपंथी हिंदू की बात करते हैं सर। एक्चुअल में हम इस विचारधारा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो क्या आप हिंदू नहीं हो?
नहीं सर, हम सर हिंदू हैं सर, हम बुद्धिस्ट भी हैं सर। नहीं, कट्टरपंथी हिंदुत्व के लिए तो हमें गर्व होना चाहिए। हमारा हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश हिंदू जी, राष्ट्र है। इसमें जी, गलत क्या है? आपके ऊपर कोई दबाव आ रहा है तो कोई जी, बताइए। जी। नहीं सर, दवा भी सर इनका विचारधारा से सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। चलो ठीक है, तो आपकी पार्टी किन्नौर के लिए क्या करेगी इसमें जानना चाहते हैं गौम्यान जी, काका गौम्यान जी। जी, जी, जी। सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो सर हमारे यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के अंदर भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है सर हमारे यहाँ ना किन्नौर में। बेरोजगारी तो पूरे भारत में है। इसके लिए तो कोई भी पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है। सब तो प्राइवेट सेक्शन की ओर जा रहे हैं। आपकी पार्टी क्या नया अरे करेगी इसके वही लिए, सर, बेरोजगारी के लिए? सर इसके लिए सर हमारी पार्टी पूरी तरह से सर अभी से काम में लगे हैं, अभी से जुटे हैं सर, कि आने वाले 2022 में सर हम ये सोच रहे हैं सर कि भाई कि हमारा जो सरकार बने पूरे बहुमत के साथ। हम यही हमारी कामना है सर, कि हम कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम पूरी 68 विधानसभा में पूरी तरह से काम कर रही है। आरके नेगी जी, आप क्या टीम जी, पर भरोसा मतलब टीम के भरोसे पर चल रहे हो या अपने भरोसे पर आप किन्नौर की ओर आगे चल रहे हो, बढ़ रहे हो? सर एक तो अपने ऊपर भी है सर, अपने ऊपर भी पूरा विश्वास है सर, अपने टीम के ऊपर भी पूरा विश्वास है सर। सर बहुत हमारे अच्छा। टीम में तो जितने हम भी लोग को जुड़े हैं क्या है सर कि सब। जी 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 बोलिए। जी, हमारी हमारी टीम में जितने भी जुड़े हैं लोग, सब सारे ईमानदार लोग हैं सर इसमें। ईमानदारी का फट्टा तो सब में लगा होता है। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत ईमानदार हूँ। जी, जी सर, वो क्या तो आप खैर दिखता है कि सर दुनिया क्या पहचानती है सर। क्या लगता जी, है कि मैं ईमानदार हूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। आरके नेगी जी, ईमानदारी का चेहरा तो सभी कहते हैं। अभी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तब तक मैं छोटी सी रचना आपके समक्ष रखूंगा, और ताकि लोगों की प्रतिक्रिया भी आती रहेगी। जी, बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल, आपके बिल्कुल, लिए बिल्कुल एक सर। छोटी सी रचना है और जनता के समक्ष जी, बाकी हम सवाल जवाब चलता रहेगा। आपके लिए छोटी सी रचना समझ लिए। नेताओं के डोरे, ये मेरी छोटी सी रचना है। नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, जी, धोती कुर्ता और टोपी पहना हो, लगाते ये सभी पर अपना डोरे और भाषण देते ये बिल्कुल कोरे कोरे। ये नेताओं के डोरे सुनिए सर, कोई भी पार्टी आती है डोरे लगाते हैं, वो अब दिखने में ईमानदार, कर्मठ, जुझारू सब चीज बताएंगे, लेकिन इनकी इनकी मैं परिभाषा बताता जी, हूं मैं। जी, नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, जी, धोती कुर्ता और टोपी पहना हो, लगाते सभी पर अपना डोरे और भाषण देते ये बिल्कुल कोरे कोरे। और आगे देखिए, बच्चों जैसे हरकत जी, इनके, हाथ जोड़े इधर उधर भटके। इलेक्शन के दौरान आप देखते होंगे बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, पांव पड़ जाते हैं, गले मिल जाते हैं। जी, जी, कभी किसी पार्टी को मारे गाली, कभी किसी पार्टी की चाटे थाली। आप देखते होंगे कि वो बिक जाते हैं, कभी भी कहीं भी बिक सकते हैं। आपकी आपका जो अध्यक्ष था पहले भारतीय जनता पार्टी में था, अब आपने नया गठन कर दिया, तो कहने का मतलब वहां थाली छोड़ दी, अब नई थाली बना दी। ध्यान दीजिएगा। कभी नहीं किसी सर, पार्टी को मारे गाली, जी, कभी जी, किसी जी, पार्टी को सुनिएगा चाटे थाली। जनता भी इनके भाषण पर जोर जोर से मारे ताली। जनता भी इनके भाषण पर जोर जोर से मारे ताली। जी, जैसे तैसे इन्होंने सरकार बना ली। ये सारी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं मैं। जैसे तैसे इन्होंने सरकार बना ली, कर दिया इन्होंने देश जी, का जी, खजाना खाली। कर दिया इन्होंने देश का खजाना खाली। कोई माल्या बन गया, कोई अंबानी। कोई माल्या बन गया, कोई जी, जी, अंबानी। किसी बहाने फिर इन्होंने टैक्स बढ़ा ली।
हाँ, किसी बहाने फिर इन्होंने टैक्स बढ़ा ली। कहते ये अब सस्ता होगा अब राशन, घर घर में होगा योगासन। कहते हैं ये सस्ता होगा अब राशन, घर घर में होगा योगासन, अब कहीं कोई बेरोजगार ना होगा, ये सभी पार्टी कहते हैं। अब कोई बेरोजगार ना होगा, घर घर में ट्रैक्टर और कार होगा। बोलते नहीं बोलते? नए सड़क जी और नए स्कूल बनेंगे, जी जी, बिल्कुल नए बिल्कुल। सड़क और नए स्कूल बनेंगे, नए कानून और नए असूल बनेंगे। अब कैसे कैसे कानून आ रहे हैं, हमारे जो है किसान जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। नए सड़क और नए स्कूल बनेंगे, नए कानून जी और नए बिल्कुल। असूल बनेंगे। हिंसा और लूट मारना होगा, ये भी भाषण रहता है इनका, लेकिन हिंसा लूट मार होता है। हिंसा और लूट मारना होगा, अत्याचार ना कोई बलात्कार जी होगा। जी अत्याचार न कोई बलात्कार होगा, पड़ोसी देशों से फिर दोस्ती होगी। ऐसे कहते हैं, पड़ोसी दोस्तों से फिर दोस्ती होगी, बैट और बॉल की फिर से कुश्ती होगी, फिर क्रिकेट मैच खिलाएंगे, हॉकी मैच खिलाएंगे, और बॉर्डर में जो हमारे जो है तनातनी चलाते रहेंगे। हिंसा और जी लूट मारना होगा, अत्याचार न कोई बलात्कार होगा, पड़ोसी देशों से फिर से होगी दोस्ती, बैट और बॉल की होगी फिर से कुश्ती। हम भोले भाले जनता इन्हीं के डोरे में आते। हाँ, हम भोले भाले जनता इन्हीं की डोरे में आते, भाई भाई और दोस्तों को ये लड़वाते। जहां होता था कभी राम राज्य, ध्यान से सुनिएगा, जहां होता था कभी राम राज्य, वहां जी जी होता अब नेता राज्य, वहां होता अब नेता राज्य। जी जी कितने नेताओं ने अब तक हमारे है वोट लूटे। हाँ, कितने नेताओं ने अब तक हमारे है वोट लूटे। नेता बनते ही ये भोली भाली जनता इन्हीं को मारे सलूटे, नेता बनते ही ये भोली भाली जनता इन्हीं को मारे सलूटे। ये नेताओं के डोरे, हमारे देश के नेताओं के डोरे। नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, धोती कुर्ता और टोपी पहना हो, लगाते सभी पर डोरे और भाषण देते बिल्कुल कोरे कोरे, बच्चों जैसे हाथ हरकत इनके, कभी हाथ जोड़े और इधर उधर भटके, कभी किसी पार्टी को मारे गाली, कभी किसी पार्टी की चाटे थाली। जनता भी इनके भाषण पर मारे जोर जोर से ताली। जैसे तैसे इन्होंने सरकार बना ली, कर दिया इन्होंने देश का खजाना खाली। कोई माल्या बन गया, कोई अंबानी, किसी बहाने फिर इन्होंने टैक्स बढ़ा ली। कहते हैं अब सस्ता होगा राशन, घर घर में होगा योगासन, अब कहीं कोई बेरोजगार ना होगा, घर घर में अब ट्रैक्टर और कार होगा, नए सड़क और नए स्कूले बनेंगे, नए कानून और नए असूले बनेंगे। हिंसा और लूट मार ना होगा, अत्याचार ना कोई बलात्कार होगा, पड़ोसी देशों से फिर से होगी दोस्ती, बैट और बॉल की फिर से होगी कुश्ती। भोले भाले जनता इन्हीं की डोरे में आते, भाई भाई और दोस्त को ये लड़वाते। जहां होता था कभी राम राज्य, वहां होता है अब नेता राज्य। कितने ही नेताओं ने हमारे वोट है लूटे, नेता बनते ही भोली जनता फिर से मारे ने सलूटे। नेता बनते ही भोली जनता फिर से मारे ने सलूटे। यह है नेताओं के डोरे, हमारे देश के नेताओं के डोरे। छोटी सी रचना थी। तो ये इन्हीं इन्हीं मुद्दों पर ही ये शासन करते हैं, इन्हीं मुद्दों पर ही इनका राज करना एक प्रायोरिटी बन जाता है। तो चलिए ठीक है, आप जिला के अध्यक्ष है, आपके पर सवाल आया है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो, विचारधारा, विजन, ये सब बताना पड़ेगा, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, और सर। आपने क्या किन्नौर में क्या नया करना चाहते हो, तभी आपसे जुड़ेंगे, तभी तीसरी पार्टी का गठन होगा। जी, सबसे पहले तो सर ये जो गरीब परिवार के लोग हैं सर, इनको हम आगे लाना चाहते हैं। गरीब परिवार के लिए तो सरकारी सारी योजनाएं ला रही है, बहुत सारी स्कीमें ला रही है। नहीं, ये सब सारी जो सरकारी योजना है सर, ये सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गई है। ये बोलते सर, बड़े बड़े वादे तो कर लेते हैं, बड़े बड़े बातें तो कर लेते हैं कि हम गरीबों के लिए ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। पर आप आज आर के के समय नेगी में जी, आर के नेगी जी, आप आर के नेगी जी, अब गरीबों के लिए योजनाएं बहुत है, सरकार ने मनरेगा चलाई है, अब बहुत सारे रोजगार गांव गांव में खुले हैं। सर ये का सर मनरेगा का कार्य तो चला है सर। आप गांव-गांव में जा कर के देख लीजिए, हालात आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसकी एक हम कामना भी नहीं कर सकते सर।
जी। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम गरीबों के लिए ये योजना ला रहे हैं, आप गरीबों एक्चुअल के में लिए वो कौन सी योजना योजना उन तक चलाएंगे? पहुंचती ही नहीं है। आपकी सरकार ये गरीबों के फैक्ट लिए कौन सी योजना है, चलाएगी? ये कोई आज की बात नहीं सर, ये काफी सर जो गरीबों के लिए सर योजना देखिए सर, एक तो हम ये रोजगार के लिए सर, हम तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम गरीबों के लिए ही देंगे कि घर घर शौचालय सर, मकान आवास, ये मकान बनाने का सर। मकान बनाने के लिए योजनाएं आती है, अब तो बढ़ा भी दिया है गवर्नमेंट ने, शायद 70,000 किया है, मेरे को आइडिया नहीं है, शायद इतना है। सर योजना तो सर इनकी वही है सर, योजना सब सब दिया है गरीबों के लिए, अब पर मैं अब हम मुद्दों पर वो आते जो हैं। जी देखिए, ज्यादा हम क्यों भटकेंगे, पंचायती चुनाव का दौर है, सारी चीजें गरीब अमीर जो है जी जी पंचायत से ही जाता है। अगर पंचायत हमारी मजबूत होगी जी तो सारी योजनाएं सरकार की मिलती है। आप मानते हो आप बातों को? जी जी इसमें जी जी पंचायत के बिल्कुल बिल्कुल प्रधानों को बिल्कुल ही सर। देखना है। गांव गरीब कहाँ से चुना जाता है? पंचायत से। जी ठीक जी है जी जी। बिल्कुल 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 सर। जी गरीबों को जो आपको हाँ, जो भी चीज मिलना है पंचायत से ही जाना है, सारी चीजें। तो पंचायत के प्रधानों को एक प्रॉपरली तरीके से जो रियल में गरीब है उनको लाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे जैसे जो रोजगार पा रहा है उसको गरीब में नाम कर दिया, और वो आईआरडीपी में है, बीपीएल में सब कुछ है, लेकिन वो उसके घर से नौकरी भी है, वो गरीब नहीं है। गरीब को मुख्य तौर पर जिसके चूल्हे में चूल्हा जलने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है वो गरीब है। जिसकी आमदनी नहीं है वो गरीब है। वो पंचायत जो है चुन के, इसलिए हमारे को सशक्त पंचायत चुनना है। तो आप पंचायत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। पंचायत से ही गरीबी आगे निकलेगी बाहर, पंचायत से ही गरीबी सर दूर हो सकती है। जी 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 पंचायत सर, पंचायत का ऐसा है जो प्रधान है सर, वो सच को सच बोलने की हिम्मत रखे, जी परिवारवाद ना देखें। जी जी, तो जो भी गरीबों के लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं सर, इसको सर पंचायत के थ्रू कि लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीबों तक, कि आपके लिए ये योजना आई है, आप इसको कीजिए। तो मैक्सिमम अमूमन गांव में ये होता है सर, प्रधान जो है कि वो अपने तक ही, अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। जी। अ, तो मैं तो मेरा तो ये मानना है सर, देखिए, जो पंचायत प्रधान है। आर जी के नेगी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, गरीबों के लिए बहुत सारी योजना है। हमारे गरीबों के बच्चों के लिए छात्रावास की योजना भी दी गई है, स्कॉलरशिप की योजना है। अभी तो मतलब बहुत सारी स्कीमें हैं। बच्चों को अगर कोई पढ़ता है तो सरकारें उसमें मदद कर रही है। शादी के लिए कोई करता है गरीब परिवार तो सरकारों की स्कीमें है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब पंचायत से है। पंचायत का प्रधान से ही हमारी सारी चीजें नहीं आगे जानी है। सरकार की योजनाएं सब है, जी जी ग्राउंड में नहीं प्रधान, सेक्रेटरी, उप प्रधान, इनका रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। सरकार की योजनाएं क्या नहीं मिल रहा, आपको सिलेंडर इसमें मिल रहा है, आपको 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 जो है बच्चे आपको पढ़ने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, आपको आपके बच्चों को कोटा मिल रहा है, सारी चीजें तो मिल रही है। लेकिन आप आपकी आपकी सरकार गरीबों के लिए कौन सा अलग सा काम करेगी, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कोई नया चीज बताइए। रोजगार के सृजन कैसे कराएगी आपकी सरकार, ये बताइए। गांव गांव में किस प्रकार का रोजगार अ, लाएगी? जी देखिए, जैसे ये आपका गांव में हो गया सर, गांव में हर एक पंचायत में मेन तो ऐसा होना चाहिए, जो प्रधान है उसको हर एक परिवार को देख करके चलना पड़ता है उसको। पंचायत प्रधान ऐसा होते हैं कि वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, और गांव के जो गरीब है, गरीब तबके के जो लोग हैं, उन तक वो बात पहुंचती नहीं है। वो जो बेचारे आगे बोलने की बात रखने की वो कोशिश भी करते हैं, तो उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात पहुंचती ही नहीं है उन तक।
जी कभी ये लाओ, कभी वो लाओ बोलते हैं। तो बेचारे वो काम नहीं कर पाते हैं। तो उनको योजना के बारे में अवगत कराना बहुत ज़रूरी है सर, यहाँ कि पर बता रहे हैं गरीबों सतीश के लिए नेगी जी, ये यहाँ पर योजना है। सतीश नेगी आप जी, इस आर.के. नेगी जी, सतीश नेगी जी बता रहे हैं घर बनाने के लिए गवर्नमेंट सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है। सर 1.5 लाख रुपए दे रही है सर, इसके लिए ऐसा है सर, 1.5 लाख रुपए तो इसके दे रही है अलावा सर। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप पर मिलता ये है, जो उनके योजना बच्चों है, को सरकार आगे पढ़ती है या शादी करती है तो मदद देती है, लेकिन हमारे को बेनिफिट कहाँ से लेना है इसके लिए पंचायत पूरी तरीके से हमारे को वो बताती नहीं है कि कहाँ-कहाँ से। ये अलग बात है कि प्रशासन और जो हमारे शासन है, जी, जी, गरीबों जी, को कैसे करना है इस पर एक विज्ञापन नहीं देते बिल्कुल। प्रॉपर्ली। ये बात हम कर सकते हैं कि जो भी योजनाएँ जी, आती जी, जी, है जी। गाँव में, जो भी योजनाएँ आती है गाँव में, उसका जो विज्ञापन नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे को पता नहीं चलता है, वरना तो स्कीमें सभी सरकारें लाती है। हाँ, ये अलग बात है कि नहीं प्रधान जो सरकार, है आप अपने चुनिंदे लोगों को ही स्कीमें देता है, बिल्कुल, ऐसा हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, जी, जो जी। स्कीमें हैं उसको गाँव में चर्चा होना चाहिए, उसको घर-घर लोगों के बारे में चर्चा होना चाहिए कि गाँव की ये स्कीमें आई है, इतने गरीबों को ये स्कीमें हैं, इतने ये है, इस पर विज्ञापन विस्तार से गाँव वालों को, पंचायत के प्रतिनिधियों को करना चाहिए, इससे लोग अछूते हो सकते हैं। बाकी गरीबों पर तो वो अलग है, इस पर जी, गरीबों की टॉपिक में हम नहीं जाएँगे। मध्यम वर्ग भी है, मध्यम वर्ग के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। मध्यम मार्ग वर्ग जी, के जी, बारे जी, में जी। सोचिए पहले आप। उसका वो ईएमआई भरता है, वो बच्चों महँगाई का ज़माना है, मध्यम वर्ग के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं करते? गरीबों के लिए तो योजनाएँ आती है, गरीब तो जी ही लेता है, मध्यम वर्ग के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जी। मध्यम वर्ग के लिए कोई आपकी सरकार की स्कीम है? सर अभी हमारी सरकारें सर इस विषय में सर योजनाएँ सब बना रही है सर। जैसे ही मैनिफेस्टो बन जाता है, तो हम विस्तार पूर्वक इसका जानकारी देंगे सर हम भी। अच्छा, अभी तो आरके हमारी जी नई पार्टी है सर, 2021 अभी के तो हमें चुनाव हमें बहुत खुशी होती है कि आप नई पार्टी के जिला के अध्यक्ष हो, लेकिन आपको एक्टिव होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जी, 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 जी सर। हाँ, आप एक ही चीज़ को पकड़ के मत चलिए कि रोज़गार। रोज़गार के सृजन करने के बहुत जी, सारे तरीके हो सकते हैं। और जी, गरीब और रोज़गार इन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस नहीं है, हमारे पास बहुत चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण। अब रोज़गार कैसे पैदा करना जी, है, जी। ये इसके बारे में आपको गहन चिंतन करना होगा। जी, इसके लिए हमारी पूरी टीम है सर, हमारी टीम वर्क कर रही है सर। इस विषय में सर आगे हम करेंगे। अच्छा, ये अब आप पंचायती राज में ये आप कोई नए जो चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके लिए कोई अपनी ओर से बोलना चाहेंगे कुछ नयापन क्या होना चाहिए पंचायत में, किस प्रकार की और कमियां हैं हमारे पंचायत में, कैसे प्रतिनिधियों को पंचायत को और आगे अग्रसर लाना चाहिए, इसके बारे में आप अपनी ओर से बताएं। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। पंचायत प्रधान जो भी चुन के आते हैं, मेरे हिसाब से तो सर पहले ये पार्टीबाजी ना देखें। गाँव में अमूमन ये देखा गया है कि आप कोई एक कैंडिडेट कोई कांग्रेस पार्टी से खड़ा कर रहा है, तो एक कैंडिडेट बीजेपी का कर रहा है ना जी? तो जी जी मेरे हिसाब से ये ना देखें, विशेषकर ये सफाई अभियान योजना और जैसे गलियों में स्ट्रीट लाइट की कमी है, तो उनको पूरा करें और जहाँ पे टीचरों की कमी है, तो उन कमियों को भी पूरा कीजिए। अ, और जो गरीब परिवार से है मेन तो मेरा सर गरीबों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए सर वो मिले और उसका विस्तार पूर्वक अगर ये प्रधान अ, बताएं उनको।
ये क्या कहते हैं सर, जी आपके लिए आर के नेगी जी, जी सर। हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के जिला अध्यक्ष आर के नेगी जी, उनके विचारधारा को हम सुन रहे हैं। और उन्होंने हमारे किन्नौर के मतलब किन्नौर का जो है एक खुशहाल और सुदृढ़ बनाने के लिए नई पार्टी के बारे में सोचा और नई पार्टी इन्होंने बनाई है। तो उनके लिए हम तहे दिल से मतलब शुभकामनाएं देते कि इनकी पार्टी अग्रसर रहे और हमारे किन्नौर के उज्जवल बनाए, और जो है जो भी हमारे किन्नौर में कमियां हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी पार्टी के साथ साझा करके मतलब एक नया रोल मॉडल हमारे किन्नौर के लिए बनाए। हमारे किन्नौर में जैसे कि सवाल है कि स्कूल तो बहुत सारे लेकिन टीचर नहीं है, और टीचर है तो लेबोरेटरियाँ नहीं है। ऐसे काफ़ी चीज़ों की बहुत सारी कमियां हैं। सरकार ने दुनिया भर के स्कूल खोले लेकिन स्कूल नाम मात्र है। यही कारण है कि हमारे जो है जी जी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने का कारण ये है, ये कि स्कूल स्कूल है, जगह-जगह खुले हैं, लेकिन स्कूल में अगर गणित का टीचर नहीं है, विज्ञान का टीचर नहीं है, समाज का टीचर नहीं है, हिंदी का टीचर नहीं है, और लेबोरेटरियाँ नहीं है, कहीं खेल के मैदान नहीं है, तभी प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। और दूसरी बात, प्राइवेट स्कूलों में जो है सारी व्यवस्था रखी हुई जी होती है। वहाँ पर कम से कम 15-15 टीचर होते हैं। तो 15 टीचर हमारे बच्चों को सारी जितने सब्जेक्ट हमारे होते हैं उतने ही हमारे टीचर हो। तो सरकारी स्कूलों में ये कमियाँ हैं। ये सारी सरकार इसको दोहरा रही है। कोई भी सरकार किसी भी स्कूल की ओर हमारी कोई भी सरकार हमारी सरकारी स्कूल की ओर ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा के ऊपर बहुत पिछड़ा है हमारा जो हिमाचल। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ जैसे जो सरकार ने जो एक हॉस्टल और छात्रावास जो स्कूलें बनाई हैं, जो सरकार अपने अंडर लेती है, जैसे आपका नवोदय विद्यालय हो गया या एकलव्य विद्यालय हो गया, जो सरकार के अंडर में वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसमें सारी फैसिलिटियां हैं। लेकिन जो गांव-गांव में खुले हैं हमारे जी माध्यमिक स्कूल और जो प्राथमिक स्कूल, उनमें उनमें कमियां हैं। इस वजह से हमारे अपने बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो शिक्षा का आपने बहुत अच्छा महत्व किया, शिक्षा पर जी जोर देना बहुत ज़रूरी है। तो आर के नेगी जी, आपने अभी बताया जी नहीं कि आपके जो जो किन्नौर में आपने जो पार्टी बनाई है, तो अभी आपके जो साथ चल रहे कितने उम्मीदवार प्रधान के लिए उठ रहे हैं? जी सर, हमारी पूरी टीम की पूरी नज़र है सर। हमने अभी अ, अ, इलेक्शन के लिए उतारे तो नहीं है सर। हमारी नज़र है, जो को ईमानदार है उनके उनके ऊपर हमारी नज़र है सर। ईमानदार और पढ़े लिखे बहुत लोग अच्छा। जो है सर, उनके ऊपर हमारी नज़र है। जी मतलब आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो और बाद में वो उनको आप अपने पार्टी में ले लोगे? जी सर, हमारे विचार हम उनके सामने विचार रखेंगे सर हमारी पार्टी का। तो उनकी अपनी 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 विचारधारा है सर, हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े सर, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है। आदरणीय आर के नेगी जी, आपने अपने पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं बताया, आपने पार्टी का विचारधारा नहीं बताया, लेकिन आप बगैर मैनिफेस्टो बगैर विचारधारा के आपने पार्टी ज्वाइन किया है। लेकिन कैसे आपके पास कोई विचारधारा नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, तो कैसे जुड़ेंगे हम आपके साथ? नहीं, मैनिफेस्टो क्या हम आपको जिला जल्द ही अध्यक्ष का बना लेंगे सर। आपके आपसे हमारी आपसे अभी तो आपसे एक सवाल है, क्या आपको जिला अध्यक्ष का पद दिया तो आप लालच में आ गए और आप सीधा बगैर मैनिफेस्टो और बगैर जी विचारधारा के आपने पार्टी पार्टी का गठन कर दिया किन्नौर में? नहीं, अभी तो सर हमारे यहाँ किन्नौर में अभी गठन हुआ नहीं है सर। अभी हमने करना है गठन ना। जी। अभी किन्नौर में गठन आपके नहीं लिए एक हुआ है। सवाल आपके हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का सिर्फ ना। आपके लिए सवाल आया हुआ है आर के नेगी जी, कि जनता की सेवा के लिए पार्टी बनाना आवश्यक है। क्या बिना पार्टी के हम काम नहीं कर सकते क्या? नहीं सर, पार्टी तो सर बनानी सर, बिना उसके भी सर कर सकते हैं हम काम, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। बगैर आपके पार्टी के सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे ही सोशल वर्क
सोशल वर्क तो सर हम सारे ही करते ही हैं। अच्छा ये बताइए, आप लाबरंग से हो तो आपके लाबरंग पंचायत में कितना डेवलपमेंट हुआ है? आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है? कितना विकास हुआ है और क्या विकास होना चाहिए वहां पर सर अभी? सर अभी तो सर बहुत विकास होना बाकी है सर। अभी तो विकास इतना कहाँ हुआ सर। क्या क्या कमियां रह गई है आपके लाबरंग में? जी कमियां तो सर बहुत सारी कमियां ही कमियां हैं सर। कमियां तो सर हर गांव में है ही है। अच्छा आप चलिए, मैं जिस गांव आपसे में भी जाएंगे आपसे वहां पे छोटा कमियां। आप आर के नेगी जी, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा, किन्नौर को हम दरकिनार कर देते हैं। आप सबसे पहले आपको लाबरंग से ही आप आपसे हम सवाल जवाब करेंगे। शायद आप इस वजह से ही आपने नई पार्टी का गठन शुरू किया होगा कि आप अपने गांव से असंतुष्ट होंगे, गांव के कार्य से असंतुष्ट होंगे। तो आप थोड़ा सा गिनाएंगे कि लाबरंग में कितने वार्ड है, कौन कौन से वार्ड में कमियां हैं, और लाबरंग में अगर अभी तक थोड़ा विकास नहीं हुआ तो उसका कारण क्या रहा है? क्या लोग वहां पर जो है अशिक्षित अशिक्षित है, या अंधविश्वास की ओर ज्यादा ज्यादा जाते हैं, या वहां का प्रधान जो है इतना सशक्त नहीं है? नहीं प्रधान तो सर सशक्त है। तो सर ऐसा है गांव में इतना विकास नहीं हुआ है अभी। जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, विकास जितना होना चाहिए सर उतना विकास नहीं हुआ है। आपके लिए बताया गया कि अभी आर के नेगी का राजनीति में पहला कदम है, इनको और बहुत कुछ सीखना होगा। चलिए जी जी आप जी सर। सीखेंगे धीरे धीरे, आप धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा, अक्षांश सूर्य जी का है इसमें, हिमाचल प्रदेश में अब तक जितने भी चुनाव हुए उन चुनाव में प्रदेश में जनता ने तीसरी पार्टी का अस्तित्व को निकारा है। ऐसे में आपकी पार्टी जनता विश्वास कैसे करेगी? क्योंकि आपने देखा होगा तीसरी पार्टी आज तक उभरी नहीं है। आपकी पार्टी पर कैसे विश्वास करेंगे? आम आदमी पार्टी आई थी, वो चली नहीं। हिमाचल अधिकार पार्टी आई थी, वो चली नहीं। सर जी आम आदमी पार्टी का सर ऐसा है, ये 2013 में आई थी ये पार्टी ना जी हिमाचल में। जी। आम आदमी पार्टी 2013 में हिमाचल में आई थी। तो इसका विस्तार भी यहाँ पर भी हुआ था कि किन्नौर के अंदर भी हुआ था यहाँ आम आदमी पार्टी का। हाँ, आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे, लेकिन आपका क्या कारण हुआ कि आम आम आदमी पार्टी छोड़कर आप नए पार्टी में आ गए? क्या उसमें आपको अध्यक्ष पद नहीं मिल रहा था? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे यहाँ पे। एक्चुअल में जो प्रभारी आए थे आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली से आए थे। तो उनके बीच में सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हमें भी नहीं पता। तो उन्होंने कार्यकारिणी 2015 में कार्यकारिणी भंग कर दी थी। तो इस वजह से हमारे को आम आदमी पार्टी छोड़ना पड़ा। जी। जी जी आपके लिए सवाल है, आपके लिए एक शुभकामनाएं दिया है, हमारे छोटे ब्रदर है। बहुत अच्छी बात है जनाब, आप विकास के लिए सोच रखते हो। आप इस आपके जज्बे को सलाम। आप जो है आपने सोच समझ कर ही तीसरी पार्टी का एक विस्तार सोचा है। ये हम भी चाहते हैं कि किन्नौर में तीसरी पार्टी जरूर आए, क्योंकि अगर तीसरी पार्टी आती है तभी हम जो है ज्यादा विकास हो सकता है। क्योंकि दो पार्टी का बंदरबांट चला है, एक आ रही है, एक खा के जा रही है, दूसरी खाती है और फिर खा के जाती है। दोनों में एक सर समझौता जैसा माहौल बना हुआ है। जी ये देखिए यहाँ हमारे किन्नौर के अंदर ऐसा है। ये दो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने मतलब टेंडर जैसा ले ले रखा है इधर कि 5 साल आप राज करेंगे तो 5 साल हमें मिलेगा, है ना जी। तो तीसरी पार्टी का वजूद कहाँ से होगा सर। ऐसा कुछ नहीं है, जगत सिंह सर नेगी हमारी जी पूरी कोशिश है सर देखिए, जी ऐसा कुछ नहीं है। जगत सिंह नेगी जी 3 बार जीत चुके हैं। जी 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 सर जी सर। पंचायत इलेक्शन के बारे में आपकी क्या सोच है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आप पंचायत के बारे में ही अभी थोड़ी सी आपकी जानकारी कमियां है। पंचायत इलेक्शन का ऐसा है सर,
जो भी प्रधान पद के लिए आगे आता है वो एक तो ईमानदार हो और पढ़ा लिखा हो और सबको साथ और सबका विकास लेकर के चले। और मेरा तो ये मानना है सर, एक मैनिफेस्टो जो है इनको जारी करना चाहिए, जो भी प्रधान पद के लिए जो उठ रहा है कि हम गाँव के लिए ये करेंगे या ये जो कमी है इसको हम पूरा करेंगे। तो आज तक कोई भी इससे पहले जो भी प्रधान उठे हैं इससे पहले किसी ने भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है और ना ही हमने कभी सुना है। बस ऐसे ही परिवारवाद और वंशवाद में ही बस कि भाई इनको उठा लेते हैं, इनके परिवार से इतने ज़्यादा लोग हैं, तो भाई इन्हीं को प्रधान बना लेते हैं। जिनको प्रधान का असली उसका कोई मतलब ही नहीं, जिनको उन्हीं को प्रधान बना लेते हैं। तो गांव आपके में लिए अभी इस चीज शुभकामनाएं। की कमी है सर। जी जी जी, आपके लिए शुभकामनाएं दिया है आवाज जी ने कि आपने कोशिश किया राजनीति में प्रवेश किया है, तो जज्बात को सलाम। और आपके लिए राजीव कुमार नेगी का बताया जी कि जी, ऑल बहुत द बहुत बेस्ट धन्यवाद। आरके नेगी। थर्ड 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 अल्टीमेट के लिए जरूरी भी है किन्नौर में जो है तीसरी पार्टी आए। और पंचायत इलेक्शन बाद आप क्या करेंगे? चलिए, ये आपके लिए सवाल है कि आपको सामाजिक कार्य को जमीनी स्तर से शुरू करना होगा ताकि आपकी पार्टी मजबूत बने। कहने मतलब ये हमारे छोटे ब्रदर है कि आपका जो भी पहले सामाजिक कार्य में उतरना होगा और आपको जमीनी स्तर पर आपको इस छोटी छोटी चीजों को लेकर आना पड़ेगा, तभी आपकी पार्टी जी मजबूत बिल्कुल। होगी। जी 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 सर, अब ये एक अभी तो कोरोना काल चला है सर, हम जाएंगे गांव गांव में जाएंगे सर, लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि क्या है, क्या कमी है, क्या क्या कुछ होना चाहिए। सर हम अभी अभी तो हम जा नहीं पा रहे हैं सर, हमारी पूरी टीम है, हम जाएंगे जरूर। तो पहले तो सर हमें गांव गांव का विकास देखना है, गांव से शुरू करेंगे हम। जी। जी ये वाईजी नेगी का ये है कि सवाल है, पंचायत इलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे? पंचायत चुनाव हो जाएंगे किन्नौर में, उसके बाद तो राजनीति जो है दो पार्टियों की रह जाएगी। वो दो पार्टी ही मतलब अपने अपने संगठन को संभालेंगे। आप क्या करेंगे? आपके पास तो राय नहीं, आपको तो इलेक्शन से पहले इन चीजों को आना चाहिए। सर एक्चुअली हमारे पार्टी का गठन भी ऐसे टाइम पे हुआ है सर, अभी तो फिर हमारी जो टीम है वो काम कर रही है और हमारे पूरे हिमाचल में पूरे 68 विधानसभा में हमारी टीम पूरी खड़ी है। ऐसा नहीं है, हमारे किन्नौर से भी काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हमारी पार्टी में हमारी टीम भी उनका सपोर्ट कर रही है। तो तो मैं चाहूंगा सर उनको भी सर आगे, मैं आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी आएंगे, जरूर आएंगे सर। जी एक नए चेहरे के साथ बिल्कुल जरूर आगे आएंगे सर। आपके लिए कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत से सामाजिक मुद्दे, इन्हीं चीजों को जमीनी स्तर से आपको करना होगा। रामप्रकाश नेगी के विचार है, आगे आपके लिए है। आपका विजन है, अपने गांव के लिए कुछ सोचा होगा आपने। हाँ, ये बताइए कि आप पार्टी से जुड़े हैं तो आपका सबसे पहले विजन क्या है? आप अपने गांव में क्या करना चाहेंगे? जी गांव में सर पहले तो सर हम पंचायत स्तर पे ही जाएंगे कि पंचायत में कितना डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है किस कारण नहीं हुआ है, जो काम पेंडिंग पड़े हैं क्यों पड़े हैं, किस कारण पड़े हैं। सर ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेन तो ऐसा होता है गांव में, जैसे प्रधान ने एक ठेका दे दिया, ठेका टेंडर ठेकेदार को दे देते हैं, तो वहाँ देखते नहीं कि कार्य कैसा हो रहा है ना जी। पंचायत में देखिए वार्ड मेंबर होते हैं, उनका काम होता है मेन कि भाई कि उस काम को जा करके देखें कि वाकई में काम जो कार्य जो हो रहा है वो सही ढंग से हो भी रहा है। फिर बाद में फिर लोग फिर पछताते हैं कि भाई इनको ठेका दे दिया कि इनका काम जो है कि ये 0% है, बिल्कुल मतलब कि उसमें रेशो कम है या कुछ कम है, कुछ कमियां ऐसी दिखा देते हैं बाद में। तो उस चीज का मैं तो ये चाहता हूँ सर कि जो प्रधान जो चुन के आए कि अपना एक वो तैयार करें अपना कि ये वार्ड मेंबर को बोले कि भाई जहाँ पे काम हो रहा है
उस कार्य में आप जा करके आप डेली आप चेकिंग करें कि काम जो है सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। राजीव कुमार नेगी ने आपको बताया कि होप है कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप अवश्य ही जो है हमारे किन्नौर को आगे की ओर ले जाएंगे। जी सर, हमारी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी सर। आपके लिए नीरज ठाकुर का सवाल है कि विकास को आप किस नजरिए से देखते हैं, विकास कैसा होना चाहिए, कृपया विस्तार से बताइए। सर विकास, देखिए सर, विकास, ये बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। विकास जैसे मेन तो होता है सर जमीनी स्तर पर। ये जो है जैसे पंचायत हो गया, पंचायतों में देखिए कई जगह ऐसा भी है, यहाँ पे पंचायत जो पंचायत का जो मेन भवन जो होता है पंचायत घर, वो भी सही ढंग से नहीं है। आप किसी भी गांव में जाइए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी सर दिखेगी ज़रूर। जी, आपकी शादी हो चुकी है? जी सर, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा है। आपकी शिक्षा कहाँ तक है महोदय, बताएंगे आपने शिक्षा कहाँ तक की है? सर मैं तो शिक्षा तो सर मेरी सर सेकंड ईयर से ड्रॉप कर दिया था मैंने ना। वर्तमान में आप क्या कर रहे हो कुछ सर, घर में कोई सर, जॉब करते हैं या फिर कुछ और काम करते हो आप? सर फिलहाल तो सर कृषि हूँ सर। बहुत अच्छा, किसान हो आपने। वो जमीनी स्तर को देखा है तभी आप जो है तीसरी पार्टी की ओर चले गए जी, हैं। तभी आपने सोचा कि तीसरी पार्टी का जी गठन करना जरूरी है, दो पार्टी ने तो लूटने का धंधा बना रखा है। बिल्कुल सर। आपके ये लिए हमारे सवाल है, लोगों के अंदर। आपको लगता है पंचायत जी, में भ्रष्टाचार होता है? जी, जी सर, पंचायत में भी होता है भ्रष्टाचार। अच्छा, आप बताएंगे किस प्रकार के भ्रष्टाचार होते होंगे? भ्रष्टाचार सर ऐसा है, जो लोगों तक जो बेनिफिट जो पहुंचना होता है, वो सर जनता तक पहुंचती नहीं। पहली बात तो ये है सर, आपके लिए है ना? सवाल है कि पंचायत। जी, जी जी, आपके लिए सवाल है, आपके कहने का अर्थ है कि आपने पहले कितने भी पंचायतें बैठी है वो बिल्कुल अपने कार्य करने में विफल रही है, जितने भी पंचायतें आज तक काम करती है क्या वो आज तक विफल रही है? आपका कहने का मतलब ये है क्या? जी बिल्कुल। अ, हाँ, कुछ आध अ, कार्य होंगे सर उन्होंने किए होने। राजीव कुमार नेगी, ये आपकी नज़र में विकास का परिभाषा क्या है जी? सर विकास का सर विकास का ये है सर, जैसे किन्नौर के अंदर सर विकास जैसे ये आपका ये सड़कों का हुआ, गांव पंचायत का हुआ, गांव का हुआ सर, शहरों का हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य का हुआ। जी, अंजना जी का एक मेरी एमसिन पे के लिए बता रही है कि पार्टी का गठन हो रहा है, इट्स वेरी इजी बट पुट क्वेश्चन गिव दी सपोर्ट दैट एंड दी पार्टी कैन बी मूव दी अराउंड। मैं अंजना जी आपके बातों से सहमत हूँ, हमारा बिल्कुल सपोर्ट है, तभी हमने आर के नेगी को जो है लाइव बुलाया हुआ है ताकि लोग जाने। लेकिन लोग जानना चाहती है विजन क्या है तीसरी पार्टी आने का, तो इस पर हमारी चर्चा हो रही है। बाकी हमारा कोई इतनी राकेश नेगी के साथ जो आर के नेगी के साथ कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है तीसरी पार्टी का गठन करके। हम चाहते हैं कि तीसरी पार्टी आए और किन्नौर का विकास जी, करे। अंजना जी, हमारी ओर से कोई कठिन जी, सवाल या कोई ऐसे वाजिब सवाल विवाजिब सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता की बातों को उनके समक्ष रख रहे हैं। हाँ, तो आप जी, ऑर्गेनिक जी, आप हमारी बातों को बुरा ना माने, क्योंकि तीसरी पार्टी आई है तो लोग चाहेंगे तीसरी पार्टी से जुड़े क्यों, इसलिए आप विचार को जानना बहुत जरूरी है।
जी, इसके लिए सर ऐसा है, जब हमारी पार्टी जब जब यहाँ किन्नौर में आएगी सर, तो हम उसका पूरा मैनिफेस्टो जारी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने आगे क्या कार्य करना है और क्या होना चाहिए। जी, चलिए बहुत अच्छा। ये आपकी मास्टर आपकी भ्रष्टाचार तो जो सर प्लानिंग। आपको भी पता है। जी, राजनीति, सॉरी सर, ना तो हम क्या कहते हैं, ना तो हम बाकी ना पार्टी के आइडियोलॉजी को समझ पा रहे। इनका कहना है कि आपको ना हम समझ पा रहे, ना तो राज के मतलब पार्टी के विजन को समझ पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल है। आप युवाओं को रोजगार कैसे पैदा करेंगे? जी, इसके लिए सर हमारी टीम पूरी तरह से काम कर रही है। और इसका जो योजना है सर, योजना हम आगे बताएंगे सर। आगे योजना हम बताएंगे। आर के नेगी जी, हमारा युवा पीढ़ी अभी जो तो है नशा की ओर। जी, आर के नेगी जी, अभी हमारी तो युवा सर पीढ़ी अभी तो नशा हम की ओर। जी, आर के नेगी जी, हमारी युवा अभी तो पीढ़ी हमारे नशा की ओर जा रही है। मेरी आवाज सुन रहे हो जी, आप? ये बहुत जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी हमारी जो पीढ़ी है ज्यादा से ज्यादा नशा की ओर जा रही है, तो इस पर आप कुछ विस्तार से बताएंगे? अ, जी सर, जी सर। सबसे पहले तो हमने ये देखना सर, ये जो नशा का जो गढ़ है ये कहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो नशा का जी, जो गढ़ है, एक तो जी, अब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगी तो वो ऑब्वियसली परेशान हो जाएंगे। तो इसी ये यही एक ये यही एक कारण है जो हमारे किन्नौर के अंदर जो नशे में जो जा रहे हैं जो लोग युवाओं का, तो यही एक कारण है। अगर आप रोजगार नहीं मिलेंगे, पढ़ लिख के आपको आपके पास डिग्रियां होगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो। माँ बाप इतने पैसे तो लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां डिग्रियां होल्डर वाले बैठे हैं, और उनके पास रोजगार नहीं है, तो वो नशे की तरफ ही जा रहे हैं। वीरेंद्र भंडारी जी जी का सर। एक सवाल है कि न्यू पेंशन सिस्टम पर जी, आपका क्या राय है? जो नया सरकार पेंशन सिस्टम सरकार ने वो बनाई है, उस पर आपकी क्या राय है? जबकि काफी लोग असंतुष्ट है उससे। न्यू हमारी ये सरकार, हमारी पार्टी अभी इसी विषय में ही हमारा यही चर्चा चला है सर। आजकल इसी उस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं हम भी। अ, जो एनपीएस कर्मचारी है उनके लिए ओपीएस लागू करें। हमारी डॉक्टर राजन सुशांत जी ने अपनी ओपीएस उन्होंने बंद कर दी, और वो न्यू पेंशन स्कीम में के तहत जो अपना पेंशन ले रहे हैं। जी, धन्यवाद। सुमित सहयोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पास आरटी की पावर भी है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो आप हमारे मन से जुड़े रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आर के नेगी जी, जी। कॉरपोरेशन का आप कैसे दूर करोगे? करप्शन को आप कैसे दूर करोगे? अंजना नेगी का सवाल है, जो भ्रष्टाचार है उसको आप कैसे दूर करोगे? अ, सबसे पहले तो सर ये जो सरकार बैठी है इधर सर, इन जहाँ पर भी जो भी नुमाइंदे जो बिठा रखे हैं इन्होंने, वो अपने ही पार्टी के बिठा रखे हैं, तो करप्शन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा सर। कोई भी ईमानदार आज की डेट में आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं कोई भी आपको ईमानदार बहुत कम मिलेंगे आपको, है ना जी। उनको पता आगे हमारी सरकार है ना, आगे सांठ गांठ है हमारा, तो हम क्यों किसी से डरें।
क्यों किसी से झुके। तो वो ये भावना है। अभी हमारे को बहुत आगे काम करने की जरूरत है। हमारी टीम कर रही है काम। बहुत अच्छा। हमारे जो है एक एक घंटे की जो एक प्रक्रिया थी, आपने लोगों के बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एमसिन के साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोरोना काल का जो दौरान आपकी पार्टी का गठन हुआ है, इस वजह से आप थोड़ा सा जमीनी स्तर से जुड़े नहीं हैं। अभी आपने लोगों को जोड़ना है, लोगों को आपने एक साथ लाना है, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो बताना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जी कुछ जी चीज़ें ऐसे होती है कि जो एकदम बताई नहीं जाती है। पार्टी का आदेश के अनुसार ही काम होता है। जब तक आप पार्टी के जो हिमाचल के अध्यक्ष है उनके साथ आपके जी तसल्ली से मीटिंग होती है, वो आपको एक अपना एक किन्नौर के लिए जी मैनिफेस्टो तैयार कर देंगे। उसके बाद ही शायद आप जमीनी स्तर पर काम करोगे, क्योंकि नया नया है। आपने तीसरी पार्टी का गठन किया, इसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक अंतिम सवाल पूछूंगा। पंचायती चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो क्या आप इस बार दोनों पार्टियों को दरकिनार करेंगे या फिर कैंडिडेट देखकर आप वोट देंगे? जी, सर, इस विषय में सर मैं पहले तो मैं देखूंगा सर कैंडिडेट किसको उठाया है, और वो कैंडिडेट ईमानदार है या आगे काम करने लायक है। पहले तो मैं अपने जब गांव जाऊंगा तो पहले तो मैं अपने लोगों से राय लूंगा कि ये काम करने योग्य है या नहीं है। जी, वैसे गांव में तो आपको अमूमन पता लग ही जाता है कि कौन आदमी कैसा है। तो उस विचार को मद्देनजर रखते हुए मैं देखूंगा कि किसको वोट देना है नहीं देना है। वो तो खैर अपने अपने विचार है सर। जी। जी, आपके लिए सवाल अंतिम एक दो सवाल आएंगे। आप अपनी पार्टी को चौरा से सुमरा तक कैसे मजबूत बनाओगे, कुछ बताना चाहोगे आप? अ, जी सर, अभी चौसठ तो सर मैं अठासठ फिलहाल हमारी। 64 की जी सुनिए, 64 की 68 पंचायतें, शायद 84 गांव है हमारे किन्नौर में शायद। हाँ जी हाँ जी। तो आप आपको कितने साल लगेंगे अपने पंचायत को अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए किन्नौर में? सर, मजबूत करने में सर हमारी हमारी टीम देखते हैं सर। हम पूरे मिलके हम कोशिश हम हमारी जारी है सर। हम टेलीफोनिक माध्यम से अभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जुट भी रहे हैं। तो एक दिन हमारे पार्टी अध्यक्ष भी आएंगे इधर, तो साथ मिल करके जब यहाँ पे मीटिंग होगी तो उस दिन विस्तार से हो जाएगा जी। वाईजी नेगी का एक आपके लिए एक दिशा निर्देश है कि हिमाचल पार्टी, हमारी पार्टी को लोगों के बीच जाना चाहिए। हाँ सर, ये जाना चाहिए, लेकिन कोरोना काल के कारण ये अभी बंधे हुए हैं, इसलिए ये मजबूर है सर। जी सर, तो शायद इस वजह से जी आपकी अभी पार्टी हम सर युवाओं के अभी लिए हम क्या क्या मजबूर हैं। करेगी सर? कोरोना काल भी चला है जी। जी सर, आपकी आपकी पार्टी युवाओं के लिए क्या क्या करेगी? युवाओं के लिए सबसे पहले तो सर हम ये देखेंगे सर, युवा युवा जो बेरोजगार जो बैठे हैं सर, इनके लिए हम योजनाएं हमारी टीम बना रही है। कि मैं तो यही चाहता हूँ सर कि हमारे किन्नौर के जितने भी पढ़े लिखे जो नौजवान हैं सर, यहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है। पार्टी राजी ये पार्टी पार्टी ये तो जी। बोल देती है कि भाई हम ये रोजगार लाएगी, या आपको ठेकेदारी प्रथा दी जाएगी, या आपको इस पद ये पद दे देंगे या वो पद दे देंगे। तो इस तरह के विचार ये रख लेते हैं। तो बाद में युवाएं सारे उनको मत दे देते हैं। तो बाद में जब बहुमत से जब पार्टी बन जाती है तो उसके बाद उनको दरकिनार कर लेते हैं। तो ये बात सर, ये एक गंभीर विषय है हमारे किन्नौर के अंदर। तो जितने भी पार्टी बनी है यहाँ, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, सर इन्होंने यही एक मुद्दा रखा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम आपको ठेकेदारी देंगे, या हम ये देंगे वो देंगे।
सर बड़ी बड़ी बातें करके इन्होंने गुमराह करके सर इन्होंने अपनी बहुमत की सरकार बना दी है। तो हम युवाओं के सामने हमारी जब मैनिफेस्टो जब बन जाएगी तो हम भी उनके सामने सर विचार रखेंगे। हमारी पार्टी आएगी, हमारी पूरी टीम आएगी तो हम हमारी कोशिश यही रहेगी सर युवाओं के लिए। आपके लिए एमसीएन की ओर से एक सवाल है, कोरोना में आपकी पार्टी ने हिमाचल में क्या योगदान दिया, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वह मार्च से लेकर फरवरी से लेकर जो है, अभी अब फरवरी आ रहा है, साल हो रहा है, फरवरी आ ही रहा है तो साल हो गए तकरीबन। तो आपकी पार्टी ने कोरोना काल में किन्नौर में क्या क्या किए? किन्नौर का तो सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये गठन भी यहाँ अगस्त में हुआ था सर। यहाँ हमारी पूरी टीम आई थी शिमला से, नीचे से सर। तो यहाँ पे तो सर अगस्त के टाइम में आई थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च नवंबर, में तो वैसे भी दिसंबर, कोरोना काल सब। अगस्त, जी, सितंबर, तो अक्टूबर, हम नवंबर, सर दिसंबर, 4 महीना में आपने किन्नौर में कुछ नहीं किया, गठन किया और चुपचाप बैठे रहे? नहीं सर, हमने संपर्क साधने की काफी कोशिश की सर, लोगों से जुड़े भी सर, मिले भी, उनके सामने अपने जो पार्टी के जो विचार है वो भी रखा है मैंने। तो लोग जुड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है सर, यहाँ किन्नौर के अंदर भी काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पर उनकी ये कंडीशन है सर, अभी वो आगे आना नहीं चाहते हैं। अभी हमारे पास 2.5 साल है, बोल रहे हैं कि हम अभी आगे आना नहीं चाहते हैं। अब चलो उनकी भी अपनी अपनी मजबूरियां होगी सर। चलो इस बात को मैं भी मान लेता हूँ कि उनकी अपनी मजबूरी होगी। तो हम इसको सर गुप्त तरीके से रख रहे हैं, चलो उनकी बात मान के। जी जी, मैं जाते जाते अंतिम पड़ाव की ओर हम गए। आपको मैं अपनी ओर से एक छोटी सी रचना जरूर सुनाऊंगा। उस पर पहली रचना मैंने आपको सुना दिया। नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, धोती कुर्ता और टोपी पहना हो, लगाते लगाते सभी पर डोरे। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्टी आएगी डोरे लगाएगी, आपकी पार्टी भी डोरे लगाएगी। जी जी दूसरी है, दूसरा मैं आपके लिए एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ। मुझे भी नेता बनाओ, छोटी सी रचना है। मुझे भी नेता बनाओ, मैं भी 4 लाख का वेतन चाहता हूं। ध्यान से सुनेगा। मुझे भी वेतन बनाओ, मैं भी 4 लाख का जी वेतन जी चाहता हूं। मैं भी जीवन भर के लिए पेंशन चाहता हूं। मुझे भी नेता बनाओ, मैं 4 लाख का वेतन चाहता हूं। मैं भी जीवन भर के लिए पेंशन चाहता हूं। पहले पार्षद ही चुन लो मुझे, पहले पार्षद ही चुन लो जी मुझे। पहली पेंशन पार्षद का मिलेगा, पहले पार्षद ही चुन लो मुझे, पहली पेंशन पार्षद का मिलेगा। फिर विधायक चुन लो, दूसरी पेंशन विधायक का मिलेगा। फिर मुझे सांसद चुन लो, फिर मुझे सांसद चुन लो, जी तीसरी पेंशन सांसद का लूंगा। मुझे भी नेता बना दो, मुझे भी नेता बना दो। मैं भी 4 लाख का वेतन चाहता हूं। मैं भी जीवन भर के लिए पेंशन चाहता हूं। आगे है, परिवार सहित विदेश जाऊंगा, जी परिवार सहित विदेश जाऊंगा। बीमारी में अपना इलाज विदेश में ही करवाऊंगा। यहाँ भले यहाँ स्कूल कॉलेज और हम जो है एम्स नहीं खोलेंगे, हम नए डॉक्टर की जो भर्तियां नहीं करेंगे, लेकिन अपना इलाज हम विदेशों में जरूर कराएंगे। मुझे भी नेता बना दो। जी परिवार सहित विदेश में जाऊंगा, बीमारी में अपना इलाज विदेश में ही करवाऊंगा। मैं भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आऊंगा, मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आऊंगा। मैं भी मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त बंगला गाड़ी का प्रयोग करूंगा। मैं भी मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त बंगला गाड़ी का प्रयोग करूंगा। मुझे भी नेता बना दो। मैं भी 4 लाख का वेतन चाहता हूं। मैं भी जीवन भर के लिए पेंशन चाहता हूं। पहले पार्षद ही चुन लो। आगे है, मुझे भी नेता बना दो। फ्री की कैंटीन, फ्री रेल, फ्री हवाई सैर करूंगा। जी ठीक है जी। मैं दंगा करवाता हूं तो तब कानून के दायरे में नहीं आऊंगा। जी मैं दंगा करवाऊंगा तो कानून के दायरे में नहीं आऊंगा। दोबारा चुनाव में उठता हूं तो अपराधी भी हो तो मैं भरपूर चुनाव में भाग लूंगा। बस एक बार ही सही मुझे नेता बना दो। जी और मैं भी 4 लाख का वेतन चाहता हूं। मैं भी जी जीवन भर बहुत के लिए अच्छा। पेंशन चाहता हूं।
आदरणीय आर के नेगी जी, ये नेताओं के जी विचारधारा है। कोई भी नेता जो है देश की भलाई नहीं चाहता। अगर देश की भलाई कोई भी, अगर मैं कहता हूं, अगर कोई आपकी पार्टी इनमें से कोई भी, जो मैंने आपको कहा, कोई भी मैनिफेस्टो लाए पेंशन पर, हम जो है, हम भी जो है 5 साल के बाद पेंशन नहीं लेंगे। जैसे 68 साल जो है हमारी जो है 68 साल के बाद, नहीं 58 साल के बाद जैसे हम पेंशन के अधिकार बनते हैं, वैसे ही 5 साल में इनको तो पेंशन मिल जाता है। इनके ऊपर पेंशन की लागू ना हो, और फ्री बंगला, जी फ्री गाड़ी, फ्री 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 जो जी है सारी चीजें इनको फ्री है। मोबाइल फ्री है, सारी चीज फ्री है। अरे जनाब, कौन नहीं चाहेगा नेता बनने के लिए? कौन नहीं चाहेगा तीसरी पार्टी बनने के लिए? कौन नहीं चाहेगा? अरे मुझे भी वोट दीजिए, लेकिन कोई एक ऐसा विजन आपकी पार्टी लाए जो कहे कि हम उतना ही वेतन लेंगे जितना हम काम करेंगे। हम पेंशन नहीं लेंगे, हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे। सारी चीजों को लेकर आएंगे तो शायद आपकी पार्टी से लोग जुड़ जाएंगे। अगर आपकी पार्टी का विजन दूसरी पार्टियों की जी तरह रहे तो कोई नहीं चुनेगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। इसके लिए सर ऐसा है, जैसा पेंशन के हकदार जो जो होते हैं सर, इसमें ऐसा है कि आप रिटर्न में लिख करके लीजिए कि हम पेंशन नहीं लेंगे। जो जितना जो हम काम करेंगे जब हम उसी का वो लेंगे। जी। जी, और तो आप हमारे ये जो जैसा आप बंगले जी, जी। आप हमारे मंच से जुड़े। हम लोग का जो आज का जो परिचर्चा था वो अब समाप्त हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आपकी पार्टी ज़मीनी स्तर पर आए और किन्नौर में काम करे और लोगों को बताए, और आपकी सरकार एक नया विज़न के साथ आए। अगर आपकी सरकार भी पुरानी पार्टियों की तरह जी मैनिफेस्टो बिल्कुल लाती है बिल्कुल। तो कोई आपकी सरकार के साथ नहीं जुड़ेगी। सबसे पहले तो आपको आपकी सरकार को जो है, आपके अध्यक्ष को, ये अपने सांसदों को क्या देंगे, अपने एमएलए को क्या देंगे, अपने प्रधानों को क्या देंगे, अपने पंचायतों, मतलब जो भी चीज है ये आपको मैनिफेस्टो में लाना पड़ेगा। आप लोग अपने लिए क्या ले रहे हो? सबसे पहले आप लोगों को देखना है। हमने हमने नहीं देखना जी गरीब बेरोजगार। आपकी अपनी योजनाएं जी क्या जी है? जी आप चुनने के बाद आपका आपका वेतन किस हिसाब से लोगे? आप चुनने के बाद आपका पेंशन का क्या होगा? आप चुनने के बाद आपकी जो मेडिकल व्यवस्था कैसी होगी? आप चुनने के बाद सरकारी जो है आपकी व्यवस्थाएं कैसी जी होगी? आप चुनने के बाद आपके जो है जो बाल बच्चों का क्या, किस प्रकार से होगा? क्या आम जनता की तरह आप लोग जिएंगे? हमने आपका विजन जानना है। हमारी बाकी बेरोजगार, रोजगार, शिक्षा, ये तो चलता रह रहा है। आप लोगों का मैनिफेस्टो जी जी लाइए, तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे मंच से जुड़े। और अंतिम, आप जी जाते जाते बिल्कुल एमसीन बिल्कुल। पेज के द्वारा अगर आप लोगों को कोई अपील करना चाहे तो जरूर बताइए। अ, 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 जी सर, हम आम जब आर के नेगी जी, अब हम अंतिम ओर जा रहे हैं। जाते जाते आप अपनी ओर से अपनी पार्टी के लिए कोई पब्लिक से अपील कीजिए। किस प्रकार से आप जुड़ना चाहेंगे जी और कब सर, से काम करेंगे आप ग्राउंड में उतर के? सर ग्राउंड में सर अभी तो एक कोरोना काल चला है सर, ये कोरोना काल सर बंद हो जाए तो उसके बाद हम जमीनी स्तर पे काम करेंगे सर हम। जी। बहुत अच्छा। पहले तो हम मैं जी धन्यवाद। तो आप हमारे मंच से जुड़े और आपने समय निकाला और आपने अपने पार्टी के बारे में बताया। आपको हम दोबारा फिर, जब आपकी पार्टी किन्नौर में तसल्ली से विस्तार से काम करेगी, आप जब भी चाहे हमारे साथ जुड़ना चाहे हमारे को बताएं, हम आपको समय जरूर देंगे। क्योंकि हमें भी एक ये है कि तीसरी पार्टी किन्नौर में जरूर आए ताकि विकास हो। तो आर के नेगी जी, आप हमारे मंच जी से जुड़े, बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये 1 घंटे का एपिसोड था और अब खत्म हो चुका है, समाप्त। और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो है जो पार्टी है अग्रसर रहे हमारे किन्नौर में। नमस्कार जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के जो किन्नौर के जिला अध्यक्ष के आर के नेगी जी, जो जो अभी अगस्त में ही इस पार्टी का गठन हुआ है।
तो अभी जब तक जिला जो इनके हिमाचल के अध्यक्ष का कोई मैनिफेस्टो नहीं आता तब तक ये विस्तार से नहीं बताएंगे। नई नई पार्टी है, अभी इनको बहुत कुछ काम करना है, तो लेकिन इन्होंने एक जज्बात रखा कि मंच में आए और एमसिन के साथ जुड़े, और एमसिन के साथ इन्होंने अपनी जो है प्रतिक्रिया साझा किया और लोगों के साथ अपनी जो बातें रखी है। और ये भी संतुष्ट नहीं है दोनों पार्टियों से, कांग्रेस ना बीजेपी से, क्योंकि दोनों पार्टियों में लूट का एक माहौल बना है, इस प्रकार का इनका बयान रहा है। लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि आपकी पार्टी भी किसी प्रकार का अगर हमारे किन्नौर में आती है तो एक सदाचार का एक सर्टिफिकेट तो कोई भी पार्टी नहीं देती है, लेकिन भरपूर काम करे, हम यही चाहते हैं। तो कल हमारे साथ रहेंगे हमारे जो है केसर नेगी जी, जो किन्नौर क्या बोलते हैं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, केसर नेगी जी जो कल हमारे साथ रहेंगे 7 बजे, उनसे जरूर मिलिएगा। और बहुत अच्छे वो विचारधाराओं के साथ आएंगे, कांग्रेस के लीडर है। तो मैं तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। कोई भी हमारे इस परिचर्चा में भाग लेना चाहता है तो जरूर क्या बोलते हैं हमारी परिचर्चा में जुड़िए। ये मंच आप सबके लिए बना है, आप कोई भी आ जाइए, चाहे सामाजिक चीजों से जुड़ा हो या राजनीतिक दल से जुड़ा हो या शिक्षा से, स्वास्थ्य से। तो हमारे जो नंबर स्क्रीन पर है। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप लोग जुड़े रहे हमारे मंच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।